संसद में किताब पर घमासान मचा हुआ है। जनरल नरावने की बुक को लेकर राहुल गांधी आज संसद पहुंचे और संसद में कैमरे के सामने राहुल गांधी ने जनरल नरावने की बुक दिखाई और कहा कि जब सदन में प्रधानमंत्री आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा। हालांकि आज प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी वो टल गई। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरावने की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल भी किए। राहुल ने कहा कि यह नरावने जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरी डिटेल लिखी हुई है। मुझे कहा गया है कि इस किताब को मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन इसमें पूरा डेटा दिया हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि इसमें मुख्य लाइन है और प्रधानमंत्री ने यह बात कही है, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उस वक्त जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरावने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि कैलाश रीजन पर चीनी टैंक आ गए हैं, हमें क्या करना है, तो पहले राजनाथ जी ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, अमित शाह से पूछा, राजनाथ सिंह से पूछा और एनएसएस से भी पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरअसल ये वो किताब है जिस पर पिछले कुछ दिनों से हंगामा मचा हुआ है संसद में। और आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले संसद में इस किताब के कुछ पेपर्स लेकर राहुल गांधी पहुंचे थे और इस किताब का हवाला देते हुए वो कह रहे थे कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन इस किताब के कुछ मुख्य अंश हैं जिसमें इस बात का जिक्र है। और ये जनरल नरावने ने अपनी इस किताब में इस बात का जिक्र किया है कि भाई जब डोकलाम वाला वक्त चल रहा था, जब टसल चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच में, तो 4 चीनी टैंक भारतीय सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे। लेकिन जब इस किताब का हवाला वो देने लगे तो संसद में राजनाथ सिंह और अमित शाह ने उन्हें टोका था और राजनाथ सिंह ने कहा भी था कि भाई जब आपके पास वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, जिन पेजेस की बात कर रहे हैं, जब पब्लिश ही नहीं हुआ है तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इस किताब के जवाब में आज निशिकांत दुबे कांग्रेस पर हमलावर रहे। उनके पास एक और किताब थी। संसद में वो एक नहीं बल्कि कई और किताबें लेकर पहुंचे थे। इस दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि संसद में लोगों बिना छपी हुई किताब लोग लेकर आते हैं, उसके आधार पर बोलते हैं। मैं तो वो किताबें लेकर आया हूं जो छप चुकी हैं। इनमें कई कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंधित कर दी थी किताबें। हालांकि सभापति उनको बोलने के लिए मना करते रहे, लेकिन निशिकांत दुबे रुके नहीं। इसके बाद संसद में हंगामा मच गया और फिर संसद की कार्यवाही को रोक दिया गया। लेकिन निशिकांत दुबे यहीं नहीं रुके, उन्होंने बाहर जाकर वो मीडिया से मुखातिब हुए और इन किताबों को सामने रखते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो संसद में किताब वर्सेस किताब, बुक वर्सेस बुक वाला चैप्टर भी ओपन रहा आज। आर्मी स्टाफ जनरल नरावने हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मैंने आज पार्लियामेंट में कहा है कि आप जो छपी हुई किताब है और जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी तो गांधी नेहरू परिवार का जो मक्कारी का, भ्रष्टाचार का, जो अनैतिक संबंधों का जो जखीरा है, जिसके कारण भारत आज भुगत रहा है, कि इन सारे किताबों पर जो है चर्चा हो जाए।
तो संसद में बड़ा हंगामा चला। पिछले 2-3 दिनों से राहुल गांधी लगातार जनरल नरवणे की किताब का जिक्र कर रहे थे। वो किताब जो कि पब्लिश भी नहीं हुई थी, उस किताब का जिक्र करते हुए उस किताब को लेकर भी आज राहुल गांधी संसद में पहुंचे थे। ऐसे हाथ हिलाकर वो किताबें दिखा भी रहे थे। लेकिन इसके बाद निशिकांत दुबे किताब लेकर आए और कहा कि देखिए, आपकी किताब तो पब्लिश भी नहीं हुई है, लेकिन मैं जिसको कोट कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, वो पब्लिश्ड किताबें हैं, जिसके चलते संसद में आज फिर बड़ा हंगामा देखने को मिला। पाकिस्तान के लिए शनिवार का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था।